बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैथ्स की बुक मेरे पास है और मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। ऐसा ही लग रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारे लिए एक बड़े प्राइड का, प्रिविलेज का मोमेंट है। मैं इस मोमेंट को काफ़ी बार पहले भी इंजॉय कर चुकी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ अच्छी हो रही होती है हम उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं करते। किताब लिखना अपने आप में एक फ़न है, लेकिन जब हम बात करते हैं मैथ्स की किताब की, और मैथ्स की कैम्ब्रिज की किताब की, GCE, IGCSE, ओ लेवल्स की बुक्स की जब बात करते हैं, तो हमारे बच्चों को रेफ़र करना पड़ता है इंटरनेशनल ऑथर्स को। उनकी किताबें वो पढ़ रहे होते हैं, तकरीबन हर सब्जेक्ट की ही, सिर्फ इस्लामियात की एक वो बहुत फेमस फरखुंदा नूर की है, या पाकिस्तान स्टडीज़ की कुछ बुक्स ऐसी हैं, या उर्दू की। अदरवाइज़ ज़्यादातर किताबें हमारे बच्चे बाहर के ममालिक के ऑथर्स की पढ़ रहे होते हैं। लेकिन द मोमेंट ऑफ प्राइड इज़ दैट कि ये किताब हमारे पास, हमारे ही एक नेशनल ने, हमारे दरमियान जो पाकिस्तानी है उसने ये किताब लिखी है। ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें बड़ी एफर्ट है। 8 साल लगे एक किताब को कंप्लीट होने में। ये किताब है, एंड देन दिस इज़ अ रेफरेंस गाइड जो कि ओ लेवल्स के हवाले से है। 2 किताबें आ गई हैं, 5 किताबें आने वाली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनोबर अहमद साहिबा, जो कि इसकी राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सनोबर? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सनोबर का मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम टीवी पे प्रोग्राम्स किया करते थे और सनोबर को हमने एक दफ़ा एज अ टीचर बुलाया था, और सनोबर मैथ्स और एड मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाया करती थी, और अभी भी पढ़ा सकती हैं, लेकिन अब किताबों में लग गई हैं। और फिर उसके बाद अचानक इन्होंने बताया कि मैं किताब लिख रही हूँ। बहुत इनकी स्ट्रगल रही है, हमने आंखों देखी, हमारे आंखों देखा हाल है, क्योंकि किताब लिखना पाकिस्तान में और फिर उसके प्रिंटिंग का मरहला जो होता है वो एक अलग तगोदो होती है। तो सनोबर, पहले तो बहुत मुबारकबाद। मैं उस वक्त भी हमारी मुलाकात थी और हम उस वक्त से एक दूसरे को जानते हैं जब आप किताब छपी भी नहीं थी। जी। और आप उस पर काम कर रही थी, तो बहुत बहुत मुबारक हो। 5 किताबें आने वाली हैं। कैसे सोचा कि मैं मैथ्स की किताब लिखूं, और जितने हार्डशिप्स आपने गो थ्रू किए, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली नुसरत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं ये बात बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैंने जितनी भी दफ़ा कोई कोशिश या कोई चीज़ लॉन्च करने की कोशिश की, तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है वो मुझे आपकी तरफ से मिला अपनी चीज़ को रिवील करने के लिए। जब रेफरेंस गाइड अपने प्रोडक्शन फेज़ के अंदर थी, तो जब प्रिंट भी नहीं हुई थी, तो हमने एक आपके साथ प्रोग्राम किया। देन फिर रेफरेंस गाइड के बाद प्रैक्टिस बुक के ऊपर आपने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अब मेरा जो नया वेंचर है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिवील कि मैं माशाल्लाह से सीरीज़ ऑफ बुक के ऊपर काम कर रही हूँ। जो डी सीरीज़ माशाल्लाह से आप लोग सिंगापुरियन बुक्स इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सफोर्ड के थ्रू जो पब्लिश हुई है, तो उस बुक के अंदर काफ़ी सारे कुछ ऐसे फ्लॉज हैं। जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं। मतलब ग्रेड 6 के जो लेवल का बच्चा है, उसको अगर हम बुक 1 रेकमेंड करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम ग्रेड 6 के लेवल पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो वी कीप इट लाइक दैट। फिर जब बच्चा ग्रेड 7 में आता है, तो उसको ऑब्वियसली बुक 2 लेनी पड़ती है, और बुक 2 लेने के बाद जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम ग्रेड 7 के लेवल तक नहीं पढ़ा सकते। तो हम अगैन बुक 2 के टॉपिक फिर बचा के रख लेते हैं कि हम उसको 8 में परस्यू करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से अप टिल देन, जब तक बच्चा अपनी कंटिन्यूटी कर रहा होता है, तो उसको अपनी सारी की सारी जो प्रीवियस बुक्स हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है। दैट्स वाई समटाइम्स आपको खुद पता है कि बच्चे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बुक कीपिंग के अंदर। तो एवरी ईयर पेरेंट हैज़ टू बाय अ सेट ऑफ बुक्स एंड ऑल। तो अब अभी जो मेरा जो नया वेंचर है, जो मैंने सोचा, उसके लिए मेरा एक मोटिव ये था कि मतलब कि है अभी कि ग्रेड 6 के लेवल के लिए एक ऐसी बुक आनी चाहिए जो ग्रेड 6 के लिए ही हो। ठीक है। तो क्लास वाइज जो बुक्स का एक कंटेंट है, वो मैं उसको तरतीब दे रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला जल्द आप लोगों के पास आ जाए। ये बुक कहाँ पढ़ाई जाती है अभी आपकी मैथ्स की? ये वाली जो बुक है, वही मैंने आपको बताया कि चूंकि कैम्ब्रिज के जो भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 4 बुक्स के थ्रू जब आप प्रिपेयर अपने बच्चों को करा लेते हैं, तो उसके बाद दे आर केपेबल इनफ फॉर देयर CI एग्जाम्स। तो अब जब आप CI के लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, तो चारों की चारों बुक से जब आप कंटेंट निकालते हो, इट्स बेटर कि आप एक ही बुक इस्तेमाल करें। ये बुक आपकी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, CI प्रिपरेशन के लिए। जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी स्कूल्स इसको ग्रेड 9 से अडॉप्शन दे रहे हैं।
अच्छा जी। तो अभी यहाँ पर स्कूल्स में ये यूज की जा रही है और देखिए, मेरे ये ख्याल तो- में ट्यूटर्स जी, वगैरह भी जो जी। प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं वो भी इसका यूज Exactly. कर रहे हैं। जी, इसको एज फार एज लाइक 2019 में ये पब्लिश हुई। उसके बाद आपको पता है कोविड का सिलसिला आ गया, तो जो इसकी अवेयरनेस के सिलसिले हैं वो इतने ज़्यादा हम नहीं कर पाए। मैं थोड़ी देर में ये अंदर से भी आपको दिखाना पसंद करूँगी जरूर, अभी दिखाएं थोड़ी देर में। क्या बिल्कुल बताइए। कि इस बुक को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल हैं वो बड़ा पीसफुली मैंने उनको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, नज़र आ रहा है जी। तो अगर आप कंटेंट देखें तो पूरे के पूरे जो ओ लेवल का सिलेबस है वो एक ही बुक के अंदर आ गया है, चाहे वो ग्रेड 6 का लेवल हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो। तो आपको 4 किताबों की जगह ये सारे के सारे कंटेंट, और ना सिर्फ जो कंटेंट हैं वो जैसे अगर आप मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ाते हैं या आप स्टैट्स पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल है स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 6 टिल 11 तक का वो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है। आई होप आप लोग अगर देख रहे हो इस बुक जी जी को, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम पेरीमीटर एंड एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। हर बुक टॉपिक के स्टार्ट में हमने अबाउट द चैप्टर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, फिर उसके बाद उस तरफ जाना है, सॉरी। उसके बाद फिर हमने टॉपिक के शुरू में ही थोड़ा सा कुछ चंक लिया है कि जो आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब आप देखें कि एक्सरसाइज 1 जो है उसके अंदर बिल्कुल ही ग्रेड 6 का लेवल है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिफिकल्टी लेवल आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, बुक को अगर आप ओवरऑल मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? ये कंप्लीट है। नहीं नहीं, ये आपकी बुक देखेंगे, जिसको लेनी होगी वो बिल्कुल देखेगा। ये मौजूद है हर जगह, हर बुक स्टोर पे, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, ये पैरामाउंट ने प्रिंट की है। सो बट आई रिमेम्बर सनोबर, मैं क्योंकि सिर्फ इस बुक के हवाले से नहीं, बट आई वांट टू टॉक अबाउट योर जर्नी एज वेल, कि जो आपकी जर्नी थी वो एक वक्त था कि जब आप ये बुक्स या अपना कंटेंट लेके जाती थी। पाकिस्तान में बुक प्रिंट कराना आसान है? नहीं। क्या हुआ था, कितना टाइम लगा था? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को प्रूफ करवाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर था, बिकॉज यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग राइटिंग समथिंग और फिर डेफिनेटली आपको अपनी सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज से बैक ऑफ होकर यू नीड टू पुट एफर्ट्स ऑन इट, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई इसके ऊपर कर नहीं सकता। मेरी एक हुकूमत से या फिर आप सारे लोगों की थ्रू एक गुजारिश ये है कि ऑथरशिप को प्रमोट करने के लिए जाहिर बात है आप जब कोई चीज़ लिखने लगते हैं तो वो बंदा अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बैक ऑफ करके ही इज पुटिंग हिज एफर्ट इनटू इट। तो आप जब उनको कुछ असाइनमेंट्स देंगे, पेड असाइनमेंट, ताकि उनको ये लगे कि वो जो एफर्ट कर रहे हैं वो आगे जाके फ्रूटफुल होगा, तो देन दे विल स्टार्ट। तो आप पहले तो पढ़ाया करती थी, साथ में ये बुक्स लिखा करती थी, और फिर आपने वो वाइंड अप कर दिया, पढ़ाने का मौका नहीं था, ये करती थी। तो जितने आप पब्लिशर्स के पास जाती थी आपको क्या सुनने को मिलता था? क्या लोग इस तरह की बात करते थे कि ये तो आपने किसी की कॉपी की है या कैसे कॉपी पेस्ट किया है या आपका कंटेंट है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना, मैथ्स तो वैसे ही हमारे लिए नेशनल स्टिग्मा बन जाती है, हम लोग तो इतना डर जाते हैं मैथ्स से, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, अदरवाइज मैथ्स इज अ वेरी यूजफुल थिंग। जी, एक्चुअली सबसे पहले तो जब आप अपना जो भी आपका मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो आप अपने सबमिट करवाते हैं, राइट। उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, बिकॉज जाहिर बात है अगर आप किसी लीडिंग पब्लिशर के पास जा रहे हैं तो वो कंटेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं कि वो इररिलेवेंट कंटेंट या फिर अप टू द मार्क जो नहीं होता है उसको पब्लिश नहीं करवा सकते, वो ऑब्वियसली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, इट टुक अराउंड, जाहिर बात है इतनी बड़ी मैथ्स की बुक है तो उसकी एक एक चीज़ को एग्जामिन किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो इफेक्टिव है या नहीं, बिकॉज एक फॉर्मूला या इवन दो कि अगर कोऑर्डिनेट की रिप्लेसमेंट भी आपने थोड़ी सी गलत की हुई है, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स किया हुआ है, तो वो एक तरीके से मैं समझती हूँ कि वो क्राइम हो जाता है, बिकॉज ना सिर्फ आप गलत चीज दे रहे हो, बिकॉज वो आप बच्चों के दिमाग में वो गलत चीज फीड कर रहे हो। बल्कि एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हुआ करती है मैथ्स की बुक्स में खास तौर पे, कि आंसर्स जो दिए हुए होते हैं पीछे कभी कभी वो मैच ही नहीं कर रहे होते, वो आंसर गलत दिया हुआ होता है, सो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो एक्चुअली जल्दबाजी के कुछ मुजाहिरे होते हैं,
बिकॉज जाहिर बात है जब आपने देन एंड देयर कोई चीज़ मार्केट में लेकर आनी होती है तो वो फिर प्रूफ रीडिंग के बगैर ही वो मार्केट में अच्छा, अब सनोबर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के मैं कुछ चीज़ें वो पूछना चाहती हूँ जो पेरेंट्स या बच्चे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है और कैम्ब्रिज में एज लाने के लिए एक तगोदो होती है। तो कैसे बच्चे हैं या कैसा पढ़ने का तरीका है जो गारंटी करता है कि यू विल गेट ए और ए स्टार इन योर ओ लेवल्स एग्जाम्स? बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज मेजॉरिटी 95% जितने भी लोग मुझे मिलते हैं उन सबको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्पेशली जो फीमेल हमारी बच्चियां ले लें या इवन अभी मेरी जिन जिन लोगों से मुलाकात होती है वो सब कहते हैं यार आप कैसे कर लेती हैं मैथ्स। कोई भी बच्चा है, मैं कहती हूँ कि अगर आपने उसकी बेस सही बना दी ना, आपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसके ऊपर एफर्ट कर ली तो आगे जाकर ही विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। ठीक है। मैथ्स पढ़ाने का भी एक तरीका होता है। तो आप बच्चे की बेस बनाएं। जब बच्चे की बेस बनी हुई होगी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई एलियंस नहीं है, हम भी आपकी तरह के इंसान हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अलबत्ता क्लियर हैं, लेकिन हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो भी ए स्टार के स्कोर इस वजह से करते हैं बिकॉज हम उनकी बेस बना देते हैं। और ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जब उनकी बेस बनी हुई होती है तो उनकी रिसर्चिंग कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, उनको मज़ा आने लगता है। फिर वो और कहते हैं कि इससे ज़्यादा कोई और टफ क्वेश्चन आप हमें दें, तो वो फिर जो थिंकिंग क्राइटेरिया है वो डेवलप होता है। अच्छा, प्रैक्टिस कितना मैटर करती है और कितनी देर एक बच्चे को मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर रोजाना के बेसिस पे वो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है? Yes, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम डंडे के जोर पे बच्चे को कहेंगे कि जी आपने 5 घंटे या 6 घंटे बैठना है, नहीं। आपका जो अटेंशन स्पैन है ओनली फॉर 1 आवर है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी टाइम 1 घंटे का भी दे रहे हैं तो दैट इज मच बेटर, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक बच्चे को समझाया और आपने उसको कहा कि आप इसका 1 घंटा आपने प्रैक्टिस करनी है। अब 1 घंटे में कुछ बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो हार्डली आधे घंटे में दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। उसका रीज़न ये होता है कि वो या तो उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती या फिर वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर इरिटेट होने लगते हैं। तो आप उनको बिल्कुल स्लोली एंड ग्रेजुअली जब लेके चलेंगे कि अच्छा पहले कि ये सम करके मुझे दिखाओ, फिर उसके बाद आप उनको गुड नोट्स देंगे तो वो फिर और कहेंगे कि आप और, क्योंकि लड़कों में तो मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि उनको प्यास भी 15 मिनट में लग जाती है और बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल भी करनी होती है। और न जाने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हर 15-20 मिनट में उनको उठने की जरूरत पड़ती है। सो 1 घंटे बैठना तो लड़कों के लिए खास तौर पे, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, देयर मे बी डिफरेंट पीपल अराउंड, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, जब आप काम करने लगते हो ना तो समटाइम्स आपको 1 घंटा भी कम पड़ता है। जैसे अगर हम मैथ्स की क्लास अगर कंडक्ट कराते हैं और एक फ्लो जब हमारा डेवलप हो जाता है ना तो हम उसको एक्सटेंड भी कर लेते हैं 1 से 1.5 घंटा और बच्चों को मज़ा आता है। उसके अंदर ये है कि आप कोई मैं टीचर्स के लिए ये आपको एक मोटिवेशनल एक चीज़ आपको हिंट दूंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं टुवर्ड मैथ्स स्टडीज, कि आप उनको कुछ ऐसी असाइनमेंट दें जिसके अंदर कंपटीशन डेवलप हो, लेट्स सी के कौन पहले करके दिखाता है, और फिर उसके बाद फिर आप सारे लोगों से कहो कि होल्ड योर आंसर्स एंड वी विल चेक इट, लाइक आप अपना आंसर बताएं, आप अपना आंसर बताएं। तो वो एक कंपटीशन जब आप उसको एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे ना तो बच्चे उसको रिडल की तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा सनोबर, मुझे ये बताएं, बिकॉज आई हैव सीन इट एट स्कूल लेवल एज वेल, कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मैथ्स के उतने एक्सपर्ट टीचर्स ज़्यादातर होते ही नहीं। मैं उस लेवल की मिडलर्स की बात कर रही हूँ। फिर ओ लेवल्स में आके तो आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम भी आ गए हैं, जाहिर है जिसकी जितनी इस्तात है उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। लेकिन मिडलर लेवल पर हमारे पास स्कूल टीचर्स कुछ इसी तरह की हैं कि प्राइमरी को ही कह दिया कि मिडलर्स को भी पढ़ाओ, या कोई ऐसी टीचर्स को बता दिया जो सिर्फ शौक में या थोड़ी वक्त गुजारी के लिए पढ़ा रही हैं, और उनकी ना वो केमिस्ट्री बच्चों के साथ डेवलप हो पाती है, ना उनका एक्सप्लेनेशन का वो तरीकाकार होता है। और फिर माँ बाप बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे। एक्चुअली देखें, जो भी अच्छे स्कूल है ना, मैं यहाँ पे स्कूल्स का नाम नहीं लूंगी, कुछ हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जो कि जिन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि हमें अपने टीचर्स को वर्कशॉप्स करानी है, उनको अपडेट करना है, ठीक है। टीचर की भी बेसिकली ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए तभी। अच्छा, ये भी एक क्राइटेरिया है कि जी आप जो कम
पेड आपके टीचर्स हैं, आप उन्हीं को ही कह देते हो चलो यार तुम ही पढ़ा दो, तुमने 6 में भी पढ़ाया चलो तुम 7 में भी पढ़ा दो, बिकॉज ओ लेवल की जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शंस हमने अपने ज़माने में पढ़ी थी, आज फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बहुत स्मार्ट तरीके भी हैं। ठीक है, वो स्मार्ट कैलकुलेशन ही ओ लेवल के स्टूडेंट को थोड़ा सा यूनिक बनाती है, उनकी मेंटल हेल्थ डेवलप होती है। तो वो आप बच्चे को उसी वक्त पढ़ा सकते हैं जब आपके पास खुद से नॉलेज हो। जब आपने एक आउटडेटेड तरीके से पढ़ा हुआ है तो हाउ यू विल बी केपेबल इनफ ऑफ टीचिंग ओ लेवल स्टूडेंट्स। तो मैंडेटरी है कि टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो पहले टीचर खुद से पढ़े और फिर बच्चों को पढ़ाए। अच्छा सनोबर, जो बच्चे या माँ बाप अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं कि हमारी मैथ्स अच्छी हो जाए, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो उनको करने की ज़रूरत है, या कौन सा रूटीन उनको अपनाने की ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है सो दैट उनकी मैथ्स बेहतर हो सके या मैथ्स में वो अच्छे ग्रेड्स ला सकें? यस, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब के लिए ही मैंने अपनी प्रैक्टिस बुक डेवलप की है। ठीक है, ये बुक जो है, ये रेफरेंस नहीं, ये वाली ये रेफरेंस बुक है, ये जो प्रैक्टिस बुक है, क्योंकि मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांग रही होती है। ठीक है, अच्छा अभी हमारे यहाँ का जो एक अलमिया है, मैं इसको अलमिया ही कहूँगी, कि हमारे यहाँ जो ओ लेवल्स के जो ब्रांडेड टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि वो पास पेपर्स जो हैं वो कॉपी करते हैं। ठीक है, वो डाउनलोड हो जाते हैं, उसको फिर वो कंपाइल करके और उसको बुक की शक्ल दे देते हैं और उसके ऊपर नाम लिख देते हैं कि अ बुक बाय डैश इज टीचर एंड ब्ला टीचर एंड ऑल, और फिर वो बड़े उससे अपने पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि जी आप मेरी बुक इस्तेमाल, मतलब लाइक यू नो, अगर आप कोई दावा कर रहे हैं कि ये मेरी किताब है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अगर चाहे ओन कर रही हूँ इस बुक को और मैं इतनी टची हूँ और इतनी कंसर्न हूँ बिकॉज इट टुक मी अराउंड 8 years टू कंप्लीट दिस बुक। एक सवाल क्रिएट करना, मुझे अंदाजा है कि मैंने दिन रात कितनी स्ट्रगल की है कि अगर चाहे मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जैसे मैं भी आपके स्टूडियो में भी बैठी हुई हूँ, तो मैं ये देख रही होती हूँ कि कौन सी शेप है और मैं उससे कितने क्वेश्चंस डेवलप कर सकती हूँ, या नंबर ऑफ आवर्स या टाइम कैलकुलेशन की जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से मैं डेवलप करती हूँ। फिर उसकी कैलकुलेशन इतनी आसान हो कि अगर आप P1 के बच्चे को दे रहे हो जो पेपर 1 जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो बच्चा उसको इजीली कर ले। स्क्वायर रूट्स ऐसे हों जो बच्चा वर्बली उसको निकाल सके, बिकॉज कैलकुलेटर डिपेंडेंसी P2 के पेपर 2 के पेपर में आती है। तो इसमें हमने बड़ा एहतियात से क्वेश्चंस डेवलप करने होते हैं ताकि बच्चे यूजुअली कोचिंग सेंटर्स में भी हर सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है कि ये मेरे निकाले हुए क्वेश्चंस हैं, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर ले लें, ये किताब आप ले लें, ये किताब पढ़वा लें। बल्कि अब आजकल जो है वो स्कूल्स के अंदर भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं, चूंकि वो ब्रांड बन चुके हैं, तो वो अपने स्कूल वालों को ये कहते हैं कि जी आप मेरी बुक से पढ़वाएंगे। ये एक तरीके का बिजनेस है। अच्छा, वो कर रहे हैं। इसमें मुझे बताइए सनोबर कि हमारे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों की मैं खुसूसी बात करूंगी, वहाँ आपने स्कूल्स को पेनिट्रेट किया इस बुक को इस्तेमाल करने में? जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराऊं, बिकॉज जाहिर बात है, देखिए ये मेरी एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इसको मैं किसी इंटरनेशनल पब्लिशर के थ्रू भी करवा सकती थी और शायद मुझे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो 1000 times भी मिल सकते थे, बिकॉज सिंगापुरियन जो हमारे और इंटरनेशनल, ना सिर्फ सिंगापुरियन, बिकॉज मैं सिंगापुरिया की इस बात इस वजह से कर रही हूँ बिकॉज वो लोग मेजॉरिटी जो हमारी बुक्स है ना वो सिंगापुरियन बुक्स होती हैं। तो अगर ये बुक को मैं लेकर इंटरनेशनल पब्लिशर की थ्रू जाऊं, मतलब उनकी तरफ जाऊं, तो डेफिनेटली मुझे ये मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। बट आई जस्ट गिव इट अ नेम ऑफ पाकिस्तान, कि ये चीज़ पाकिस्तान के टाइटल है वो पाकिस्तान के अंडर में आना चाहिए। तो मुझे उसका जो एक आउटकम है वो उस लिहाज से नहीं मिल रहा जो कि मुझे मिलना चाहिए। ऑल्दो मुझे इंटरनेशनल इसकी माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मेजॉरिटी जो अच्छे टीचर्स हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मिडल ईस्ट, यूके, साउथ अफ्रीका, और वहाँ से इंटरनेशनली मुझे इसकी प्रिविलेजेस मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये है कि हम चाहेंगे कि इस फोरम से भी हम लोगों को बताएं कि ये आपकी किताब है और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक और चीज़ भी, इसके प्राइस क्या है सनोवर?
अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि इसकी प्राइस जब ये पब्लिश हुई थी तो इसके प्राइस 2000 थे, 1995। लेकिन कोविड की वजह से मैंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इसमें वेव ऑफ किया है अपना जो मेरा शेयर था, और अब ये मार्केट में अवेलेबल है 1295 रुपीज़। ओह रियली? 700 आई जस्ट वेव ऑफ। मैंने उनको कहा कि मेरी तरफ से गिफ्ट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। अदरवाइज कैम्ब्रिज की बुक्स बहुत महंगी हैं, इससे ज़्यादा महंगी हैं, सो ये अल्लाह ताला आपके इस एक्ट को कबूल करे और हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड जो आप कहना चाहें, क्योंकि मैं ज़रूर चाहूँगी कि वॉइस ऑफ नेशन के फोरम से आपकी आवाज़ हर जगह पहुँचे, और मेरे ख्याल में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बच्चे और माँ बाप दोनों ही थोड़े से ट्रिकी सा उनको लगता है, टची भी हैं, ट्रिकी सा भी उनको लगता है। जी, मैं बस चूँकि मैं कोशिशें कर रही हूँ और अब अभी हर मेरी जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट है। ओके, ठीक है, पहली बुक के मुकाबले में दूसरी बुक इज फार 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 बेटर। और अब अभी जो मैं चीज़ रिवील कर रही हूँ वो यू विल लव टू। उसके अंदर मुझे चूंकि मैंने अभी तक किसी पब्लिशर से बात नहीं की है, वो पांचों की पांचों बुक्स मैं अपने तौर से उसको एडिट और मेरा अपना एडिटोरियल डिपार्टमेंट है उसके अंदर बनवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर हुकूमती सतह पर उनसे फिर गुजारिश करूँगी कि उसको आगे परसू करें। लेकिन इस बुक को इंटरनेशनल लेवल होने के साथ साथ पाकिस्तानी स्कूल्स का अडॉप्शन देनी चाहिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जी बिल्कुल। और जब हमारे यहाँ ऑथर आएंगे, जब हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे, तो हमें बाहर की किताबों की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमारे लिए महंगी भी बहुत होती हैं, और कई मौक़ों पर हमें लगता है कि हम उनसे उस तरह अटैच भी नहीं हो पा रहे हैं या उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, बाकी कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स वगैरह में तो चले आप दूसरों का भी करना ही चाहते हैं प्रैक्टिस। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको उनसे थोड़ा सा वो करूँगी कट। एक तो हमारे यहाँ देखें लोग लिखने की तरफ क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, वो ये देखते हैं कि अगर हम सारा सब कुछ अपना बंद करके रिसोर्सेज बंद करके हमको एक चीज़ लिखेंगे तो आगे जाकर वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगी भी या नहीं होगी, बिकॉज सबको इंस्टेंट एक रिजल्ट चाहिए होते हैं। इसके लिए आपको बड़ी इस्तकामत के साथ और तहम्मुल के साथ फ्रूटफुल है इस लेवल पर आके प्रिंट होने के बाद। हाँ, मतलब उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इसको होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको अडॉप्शन मिल जाए तो फिर फायदा ज़्यादा होगा। हाँ। Thank you so much Sanoba for coming and for all this information and education जो आप सबको देती रहती हैं, सबको इसके बारे में बताती रहती हैं। हम अपना पार्ट प्ले करना चाहते थे regarding this. Thank you so much once again. और अपनी चीज़ों को अपनी कहा जाता है, हम हर लेवल पर ही सुनते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी होम इंडस्ट्री को, अपने लोगों को ओन करने की ज़रूरत है, और जब ये ओनरशिप बढ़ेगी, ये ओनरशिप ज़्यादा नॉर्मलाइज होगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। सो आप चाहें तो आप भी इस किताब का बिल्कुल मुआयना कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं इसको। नहीं, अभी इसका PDF अवेलेबल नहीं। ओके, सो अब आप सनोबर अहमद इज़ द राइटर, इनकी किताब आप मार्केट में देख सकते हैं, और अगर आप उसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी या यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़रूर हमें बताइएगा कि व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट हर एंड द बुक। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है, और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में, तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।